सर इसमें आपने रेखा जी को दोबारा कन्विंस किया, वो कहते थे कि ग्रैंडमदर के रेखा के साथ आपका बहुत लॉन्ग एसोसिएशन में बोलूँगा हूँ। मैं छोटा था आपकी फिल्म में, जब कभी भी देखी उसमें रेखा जी को भी देखा, आपको भी देखा। तो रेखा जी के साथ मेरे ख्याल में आपके बोलेंगे तो 2 ढाई 3 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़े बताइए कि कैसा एसोसिएशन है, कैसा काम करके आपको महसूस होता है? देखिए, आर्टिस्ट के बारे में तो कुछ कहना कि कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शी इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड अ वेरी फाइन आर्टिस्ट. शी अंडरस्टैंड्स द रोल वेरी वेल. ये बहुत बड़ी खूबी है रेखा में. जब मैंने कोई मिलेगी कहानी सुनाई और जब वो सेट पे आई, तो जिस तरह से उसने अपने आप, रेखा ने अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, जिस तरह से वो अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ किया उसने, मुझे फर्स्ट शॉट में पता चल गया कि शी इज़ एब्सोल्युटली इन द रोल. और यही चीज़ हुआ है इसमें. दादी का कैरेक्टर है तो मुझे कहना भी नहीं पड़ा कि आपको थोड़े से बाल सफ़ेद करने होंगे. वो खुद उसने बाल अपने आप ही डिज़ाइन किया, अपने बाल को और अपने कपड़ों को. और शी एवरी इंच शी लुक्स लाइक अ ग्रैंड मदर एंड वेरी बिलीवेबल. अच्छा सर, इसमें रेखा के अलावा कहते हैं आपने नासिरुद्दीन शाह, जो एक बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब एक्टर भरमार बड़े बड़े एक्टर, उनको भी आपने लिया. उनको लेने के पीछे कोई रीज़न था और उन्हें क्यों लिया? क्योंकि मेरे पिक्चर में जो विलन है, जो नसीर जी का कैरेक्टर है, वो आम विलन की तरह नहीं है. ही इज़ अ वेरी डिग्निफाइड कैरेक्टर एंड अ वेरी एलिगेंट कैरेक्टर. एंड आई थॉट, जब मैं स्क्रिप्ट भी लिख रहा था, कि मैंने सोचा था अगर नसीर ये रोल नहीं करेगा तो मैं मुश्किल में आ जाऊंगा, फिर मैं किसको कास्ट करूंगा. मुझे और कोई दिमाग में नहीं आ रहा था. पर ये मेरा गुड लक है कि जब मैंने उनको जाके स्क्रिप्ट सुनाई पूरी, उन्होंने एकदम से कहा कि मैं ये करूँगा रोल. सर अब थोड़ा सा म्यूज़िक की बात करेंगे. म्यूज़िक सुपर हिट हो चुका है, सभी जानते हैं. 4 गाने आपने अभी तक रिलीज़ किए हैं और चारों हो गए. तो राकेश रोशन जी के बारे में पहले बात करते हैं. आपके भाई हैं, मतलब आपके साथ इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो मेरे आप, लेकिन जब आप दोनों भाई मिलकर जब किसी फिल्म का म्यूज़िक डिज़ाइन करते हैं तो कैसे, मतलब शुरुआत कैसे करते हैं काम की, फिर एंड कहाँ पे होता है? नहीं, ये तो एक फैमिली हैं हम. मैं, राजेश, ऋतिक. तो जब हम स्क्रिप्ट पे काम करते हैं तब भी उनको बुलाते हैं, वो स्क्रिप्ट पे बैठते हैं हमारे साथ. हम गाने के सिचुएशंस निकालते हैं, वो काम करते हैं गानों पर. जब हम म्यूज़िक रूम में जाते हैं तो वो 3-4 ट्यून्स बना के रखते हैं. फिर हम सिलेक्ट करते हैं कि नहीं, ये ट्यून अच्छा रहेगा, तो फिर उस पर काम करते हैं. और बहस भी काफ़ी होती है और वो हेल्दी डिस्कशन होती है. नाराज़गी नहीं होती है, लेकिन डिस्कशन ज़रूर होता है. बोलों पे हम बहुत काम करते हैं. 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं एक गाने को लिखने के लिए. फिर रिकॉर्डिंग के लिए भी, रिकॉर्डिंग से पहले हम 4-5 दिन बैठते हैं. कैसे कैसे म्यूज़िक पीस आएगा, हम कैसे कैसे पिक्चराइज़ करेंगे उसको. फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं लोकेशन देख के आया हूँ, ऐसे ऐसे लोकेशंस हैं दिमाग में कि हमें ऐसे ऐसे जगह पे मैं शूट करूँगा, तो मुझे ऐसे ऐसे म्यूज़िक चाहिए. तो इस तरह हम डिटेल में काम करते हैं. सर आपके अंदर भी एक म्यूजिक का मतलब जेनेटिक कोड वो तो है ही सर आपके अंदर भी. तो आपका मेरे ख्याल में जो संगीत देखने का नज़रिया है, मेरे ख्याल में और डायरेक्टर से अलग इसलिए होगा क्योंकि आपके अंदर भी रोशन एक खून में है सर. नेचुरली म्यूज़िक की फैमिली से बिलोंग करते हैं. मेरे फादर म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मेरी मम्मी रेडियो सिंगर थी, तो ब्लड में म्यूज़िक तो है ही. और होता क्या है कि जब म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज करता है तो उसे अपने जो वो कंपोज करता है हारमोनियम पे, उसके लिए तो हर ट्यून अच्छा होता है, क्योंकि वो उसने बनाई है वो ट्यून. ये तो हम सामने वाले जब सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें ये ट्यून सारे अच्छे होते हैं, लेकिन सिलेक्ट करना पड़ता है कि इस सिचुएशन के लिए हमें ये ट्यून ज़्यादा अच्छा रहेगा. सर इसमें आपका वैसे तो आपके बच्चे जैसे गाने अभी मैंने 4 देखे हैं, सभी आपको फेवरेट पसंद होंगे सब क्या, लेकिन फिर भी आपको सबसे अच्छा गाना अभी तक कौन सा? मुझे सबसे अच्छा गाना अगर मुझे पूछा जाए तो कोई तुमसा नहीं. बहुत अच्छा लिखा हुआ गाना है और हमने बहुत अच्छे से पिक्चराइज भी किया हुआ है और बहुत मेलेडी है उस गाने में.
सर आपने इसमें डांस के लिए आपने वैभवी मर्चेंट को लिया और एक दो लोगों फ़रा को लिया फराह और फिर राजू खान को राजू लिया। खान को लिया, क्योंकि आप मेरे ख्याल में हर डांस में एक डिफरेंट फ्लेवर चाहते थे मेरे ख्याल में। हाँ जी। उसका कोई रीज़न था, यही रीज़न था? नहीं, कोई मेन रीज़न नहीं था, लेकिन कोशिश यही करता था कि जिस टाइप का मैं गाना शूट रिकॉर्ड करता था उस हिसाब से मैं सोचता था इस गाने को कौन अच्छा पिक्चराइज कर पाएगा, तो उस हिसाब से मैंने कोरियोग्राफर्स को लिए। जिसमें जो दिल न दिया जो गाना है व्हिच इज अगेन हिट एंड ऋतिक की डांस स्किल्स का तो कोई जवाब ही नहीं, उसको किसने पिक्चराइज किया और कैसा आप चाहते थे वो फ़रा ने पिक्चराइज किया है और मैंने फ़रा को गाना सुनाया, सिचुएशन समझाई और कहानी का एक आइडिया दिया कि ऐसा ऐसा है और मैंने ये गाना शूट करना है, एंड शी वॉज वेरी विलिंगली रेडी टू द सॉन्ग। सेम चीज़ थिंग हैपेंड विद वैभवी एंड राजू खान। ओके सर, ये पूछना शायद बहुत गलत क्वेश्चन हो गया, मेरी नासमझी हो गई अगर इफ़ आई आस्क यू कि व्हाट एक्सपेक्टेशन यू हैव फ्रॉम दिस फिल्म, बट स्टिल जब एक बाप को एक बच्चे से भी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती है बड़ा होकर मेरे लिए कुछ करे, तो इस फिल्म के बारे में सर कुछ कभी आपने सोचा कि ये फिल्म क्या करेगी? देखिए, बिजनेस वाइज तो मैं नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि पिक्चर का चलना, सुपर हिट होना, कितना हिट होना, ये तो सब किस्मत की बात है। ऑडियंस कितनी पसंद करती है पिक्चर को। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब ऑडियंस ये पिक्चर देखेगी तो ये ज़रूर सोचेगी कि बहुत प्यार से और बहुत लगन से हमने ये पिक्चर बनाई है। वो देखेगी कि इसमें डायरेक्टर की आत्मा है, एक सोल है, एक डायरेक्टर है पीछे, एक एक्टर है, एक एक्ट्रेस है, सब ने बहुत मेहनत करके एक ऐसी पिक्चर बनाई है। सर आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो सर एक प्रोड्यूसर जो होता है वो उसके पास एक लिमिटेड बजट होता है, ठीक है, और एक डायरेक्टर होता है वो उस क्रिएटिविटी का कोई बजट नहीं होता सर। तो कभी आपके अंदर एक जो प्रोड्यूसर बैठा है और जो डायरेक्टर बैठा है उसके बीच कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है? नहीं होता, क्योंकि मैं बीइंग अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर जब स्क्रिप्टिंग लेवल पे ही ये सब चीज़ें सॉर्ट कर लेता हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये दिस विल गो ओवर बजट इफ़ आई पुट दिस सीक्वेंस, तो हम उसी बस सीक्वेंस चेंज कर लेते हैं। और फिर जब सीक्वेंस बना लेते हैं और उस सीक्वेंस को जो चाहिए हम वो पूरी उसको ध्यान से पूरा खर्चा करके वो सीक्वेंस को उसी तरह फिर शूट करते हैं। सर लेकिन आपकी फिल्म देख के, रोशन की फिल्म देख के, राकेश रोशन स्पेशली फिल्म देख के कोई बता सकता है प्रोडक्शन वैल्यू भी देख के कि ये राकेश रोशन साहब की फिल्म है, क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यू इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके, इतने हाई स्टैंडर्ड्स के होते हैं। तो स्पेशली सर आप हर फिल्म बनाने के लिए ध्यान रखते हैं ये प्रोडक्शन वैल्यू, मतलब दर्शक अगर फिल्म देखने 160 रुपये खर्चा करके जा रहा है तो उसको प्रोडक्शन वैल्यू एटलीस्ट कम से कम देखने तो मिले उसको, आप ये डू यू मेक श्योर दैट? देखिए, मैं फिल्म बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप पूरी तरह से प्लानिंग करें और पैसा बिल्कुल वेस्ट ना करें। जो आपने पैसा खर्चा किया, अगर 10 रुपये आप खर्च कर रहे हैं पिक्चर में, तो वो 10 का 10 रुपये आपको स्क्रीन पे नज़र आना चाहिए। उसके लिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए मैं 2.5-3 साल में पिक्चर बनाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मुझे 10 रुपये खर्च करना है तो मैं 11 रुपये नहीं खर्च करूँगा, मैं 10 के 10 ही करूँगा, मैं 9 भी नहीं करूँगा। और जो 10 खर्च करूँगा वो स्क्रीन पे ही होना चाहिए, ऑडियंस को दिखना चाहिए। तो उसके लिए बहुत प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है और मैं बहुत प्लान करता हूँ। 1.5 साल, 1.25 साल सिर्फ मुझे प्लानिंग में जाता है।